हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू पार्ट्स ऑफ a sonometer wire divided by movable knife differ by 2 mm and produce 1 beat per second when sounded together. Find their frequencies if whole length of wire is 1 meter. Now first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is frequency of sound through a wire. Now अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन वैल्यूज की, तो हमें यहाँ पे वायर गिवन है और वायर की जो टोटल लेंथ गिवन है दैट इज 1 मीटर. टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के बराबर. और हमारे पास यहाँ पे द टू पार्ट्स ऑफ सोनोमीटर वायर डिवाइडेड बाय मूवेबल नाइफ डिफर बाय 2 mm. तो हम यहाँ पे जो मूवेबल नाइफ है उनके थ्रू जो सोनोमीटर की वायर है उनका जो लेंथ का डिफरेंस है दैट इज गिवन एज 2 mm. तो वी कैन राइट इट फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर having a length L1 and second part of wire we can write it L2. तो हमारे पास यहाँ पे L1 माइनस L2, इसकी अगर हम बात करें इट विल बी 2 mm. mm को अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.1 और 10⁻⁻1 और हम इसको लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर. इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली जो हमारे पास होल लेंथ है L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 100 सेंटीमीटर. इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो वी विल गेट, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करें इट विल बी 2L1 इक्वल्स 100.2 सेंटीमीटर और हम इसको लिख सकते हैं L1 इक्वल्स 50.1 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर हम यहाँ से L2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ L2 और हमें यहाँ पे L2 की वैल्यू मिल जाएगी 49.9 सेंटीमीटर. नाउ अगर हम यहाँ पे इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं इट विल बी द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हेयर विल बी 1 बीट पर सेकेंड. ये हमें गिवन है यहाँ पे 1 बीट पर सेकेंड जो हमारे पास साउंड है ये प्रोड्यूस हो रही है. सो वी कैन राइट इट F2 माइनस F1 इक्वल्स 1 और इसी इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं F2 इक्वल्स 1 प्लस F1. It will be equation number 3rd. We know that the frequency of sound through a wire is given as 1/2L under root T divided by mu. जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करती है, टेंशन ऑफ द वायर पर डिपेंड करती है और मास पर यूनिट लेंथ पे हमारे पास डिपेंड करती है. सो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों केस में हमारे पास जो टेंशन है और जो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ इट विल बी सेम फॉर बोथ द फ्रीक्वेंसीज. केवल यहाँ पे जो लेंथ है उसका यहाँ पे डिफरेंस आएगा और वी कैन राइट इट F इंटू L. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और हम इसे लिख सकते हैं F1 L1 इक्वल्स F2 L2. नाउ अगर हम यहाँ पे L1 की वैल्यू पुट करें इट विल बी 50.1. F2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 प्लस F1 और L2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 49.9. द होल इक्वेशन विल बी 50.1 F1 इक्वल्स 49.9 प्लस 49.9 F1. इक्वेशन को सॉल्व करने पे वी विल गेट
जो फ्रीक्वेंसी f1 हो जाएगी इट विल बी 249.5 हर्ट्ज, और जो f2 की वैल्यू है इट विल बी 1 प्लस f1 दैट इज 1 प्लस 249.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 250.5 हर्ट्ज. So we will get the frequencies 249.5 and 250.5 Hz. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.